हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे प्रिंसिपल्स को, जो कि हमने उस दिन किया था, उसका सेकंड पार्ट। आगे हमारा है मैचिंग प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है कि हमने जो रिवेन्यू अर्न किया है एक पीरियड में, उसके एक्सपेंसेस, उसे अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, वो हम दोनों रेवेन्यू और एक्सपेंसेस उस अकाउंटिंग पीरियड का सेम में हम उसको कैलकुलेट करें। ये नहीं कि एक्सपेंसेस आज इनकर किए हैं और रेवेन्यू को हम अगले अकाउंटिंग पीरियड में कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, मिसलीडिंग हो जाएगा, वो करेक्टली नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको, इट इज इंपॉर्टेंट टू मैच revenues of the period with the expenses of that period to determine correct profit or loss, ताकि हम एक करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें। तो हम जो है हमारे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं या फिर जो हमारे एडवांसेस होते हैं, उन सबके हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। मेन चीज ये होती है। नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ये कहता है फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है कि हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर आपका डेबिट हुआ है तो इक्वल क्रेडिट भी होगा, और अगर क्रेडिट हुआ है तो डेबिट भी होगा, मतलब आपकी ड्यूअल साइड जो होगी उसकी। ठीक है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। ठीक है, ये आपका डेबिट एंड क्रेडिट साइड के बैलेंसिंग की बात करता है कि दोनों जो है वो क्या करते हैं, हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी जो आपकी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जो आपकी कैपिटल होती है वो क्या होती है, इक्वल टू एसेट। एसेट बोले तो इक्वल टू कैश। कैसे, इसका एक एग्जांपल देखिए। जैसे एक प्रोप्राइटर जो है वो 5 लाख का कैपिटल अमाउंट लेके आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जब वो कैपिटल लेके आता है तो जो कैपिटल का अमाउंट है तो वो कैश आया ना बिजनेस में। तो जब एक लायबिलिटी क्रेडिट होता है, ये इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है और इसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो जब बिजनेस में एक लायबिलिटी हमारे पास खड़ी हुई कि क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे पास लायबिलिटी खड़ी हो गई कि जो फर्म है उसे ऑनर की कैपिटल रीपे करनी है, उसका क्रेडिटर बन जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जब एक क्रेडिट एंट्री कैपिटल की खड़ी हुई है, तब हमारे पास हाथ में कैश भी तो आया है, जो कैपिटल है वो कैश की फॉर्म में आया है, तो वो हमारा एसेट बन गया, हमारे पास कैश आ गया फॉर्म के अंदर। तो वो हमारा कहाँ जाता है, डेबिट साइड पे। तो यही इसका ड्युअलिटी कंसेप्ट है, क्या जो कि मैंने आपको बताया कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। ओके, सो नोट इट डाउन। नोट कर लिया आपने, इरेज कर दूं मैं। इसके बाद आपका अगला प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ओके, रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। जब आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो आपको इस प्रिंसिपल, वैसे तो सारे प्रिंसिपल ही एप्लीकेबल होते हैं तभी आपके अकाउंट्स बनते हैं, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट जो आपका होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमें कहता है कि जिस पीरियड में जब हमारा जो रेवेन्यू है उसी पीरियड में काउंट हो जाएगा जब वो हमने कोई ट्रांजैक्शन हम एंटर हो गए हैं, जब उसके लिए भले ही हमें कैश उस टाइम पे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है,
लेकिन जब हम किसी ट्रांजैक्शन में इवेंट में एंटर करते हैं तभी वो रेवेन्यू जो है उसी टाइम पे रिकॉग्नाइज माना जाता है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट जो होता है वो हमें ये बताता है कि हमें रेवेन्यू को कब कंसीडर करना है। तो इट प्रिस्क्राइब्स दैट रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड when the right to receive it is established, जब उसको रिसीव करने का राइट हमें मिल जाता है तभी हम उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। जब आप सेल करते हैं भले ही आपको कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आपका लीगल ऑब्लिगेशन उस अमाउंट को रिसीव करने का तभी बन जाता है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट आपको ये बताता है कि आपको कब उस ट्रांजैक्शन के अमाउंट को अपनी बुक्स में शो करना है, आप उसके लिए कब लीगली क्या हो जाते हैं, ऑब्लिगेशन आपकी क्रिएट हो जाती है। और लास्ट कंसेप्ट हमारा जो इसका लास्ट प्रिंसिपल है वो क्या है, वेरीफाइबल 11 थे, एक मिनट, ओके दिस वाज 10, this is 10 and this is 11। हाँ अब ठीक है। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको पहली वाली क्लास में भी बताया था कि इसका मतलब होता है एविडेंस, कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमने अपनी बुक्स में लगाई है, एंटर की है, दिखाई है, तो हम उसका एविडेंस लगाते हैं। एविडेंस के बेसिस पे आप ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं, ठीक है। वाउचर्स लगाते हैं, बिल्स लगाते हैं, आपके जो भी चीजें उसके डॉक्यूमेंट्स आपके एविडेंस हैं वो लगाई जाती हैं। तो हर वो ट्रांजैक्शन जो है जो वेरीफाई की जा सकती है, ठीक है ना, उसी को आप उसमें एंटर करते हैं। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव है उसका, ताकि जो आपके अकाउंट्स बने वो क्या बने, ट्रांसपेरेंट हो, उनमें ट्रांसपेरेंसी हो, उनमें आप मतलब कोई फ्रॉड ना कर सकता हो, ठीक है। तो आप उसमें कुछ भी अपने चीजें नहीं कर सकते, आपको एविडेंस जो है वो साथ में लगाना पड़ता है। इसी के साथ हमारे सारे प्रिंसिपल्स जो है वो कवर हो जाते हैं। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं आपके अकाउंट्स के लिए। जब आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। आपके सीए फाउंडेशन में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, सीईटी हरियाणा में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, और आपके हर एग्जाम में जहां कॉमर्स का है वहां हर जगह आपके पास इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं कि वो आपको एक सिचुएशन देते हैं, आपको बताते हैं कि और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा उसमें जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल है, गोइंग कंसर्न है या वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है या कौन सा है ड्यूअलिटी कंसेप्ट है। कोई भी जो कंसेप्ट इसके लेवल प्रिंसिपल है उनमें से कौन सा लगता है वो आपको उसमें से सेलेक्ट करना होता है। तो आप इसे इग्नोर मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन हाफ एन आवर। आप इसकी रिवीजन करिए, इसको देखिए और फिर आप ट्राई करिए आपके क्वेश्चंस। कोई आपको डिफिकल्टी आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप फिर एक नए कंसेप्ट को समझ सकें, एक नई चीज को समझ सकें, एक नई तरीके से समझ सकें।